नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7। लालू यादव ने जेल में बंद कातिल शहाबुद्दीन को अपना सिपह सलार बना लिया है। दरअसल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया, जिसमें शहाबुद्दीन को जगह दे दी गई है। इसे लंबे अरसे बाद शहाबुद्दीन का सियासत में कमबैक माना जा रहा है। शहाबुद्दीन को कार्यकारिणी में शामिल करने को लेकर बिहार की सियासत में जमकर बवाल हो रहा है। बीजेपी ने इसे अपराधियों को संरक्षण देने वाली सियासत करार दिया है, तो आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी पहले अपनी पार्टी से अपराधियों को बाहर करे। वहीं जेडीयू ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। शहाबुद्दीन इस वक्त कत्ल के मामले में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और बीजेपी ने इस मामले को लेकर आरजेडी ही नहीं बल्कि बिहार सरकार पर भी हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है। लालू यादव का दुलरवा है और ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया है और वो केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं बल्कि वो लालू यादव के एडवाइजर भी है। अब नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि उनके सहयोगी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक सजा याफ्ता एक अपराधी उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में बिहार में कानून का राज कैसे कायम होगा। तो बीजेपी के हमले का जवाब देने के लिए राबड़ी देवी खुद सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पहले अपनी पार्टी में अपराधियों को बाहर करे और अपने अध्यक्ष का इस्तीफा ले। बीजेपी अपना गुंडा को इस्तीफा दिलवाने का काम करे। अमित शाह किस हक पर बैठे हुए हैं, किस हैसियत से बैठे हुए अमित शाह के इस्तीफा दिलवाने। और बीजेपी और आरजेडी में इस मामले को लेकर तलवारें खिंच गई हैं, लेकिन जेडीयू ने मौके की नजाकत को समझते हुए खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है। नहीं आ रहा, ये सवाल मेरे से तो बड़ा बेईमानी है। अब किसी की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन आता है कौन नहीं आता है, उससे हमारा क्या मतलब है और उससे सरकार पे क्या असर पड़ता है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी क्या करती है। सरकार को अपना मतलब गवर्नेंस है, उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। और कौन सी राजनीतिक दल किसको बनाता है नहीं बनाता है, उससे हमारा क्या सरोकार है, कोई सरोकार नहीं है। शहाबुद्दीन आरजेडी से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन जेल जाने के बाद आरजेडी ने शहाबुद्दीन के कुछ हद तक उससे किनारा कर लिया था। लेकिन बिहार में लालू की वापसी के बाद एक बार फिर से आरजेडी और शहाबुद्दीन की नजदीकियां बढ़ने लगी। हाल ही में आरजेडी विधायक और बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल गफूर जेल में शहाबुद्दीन से मिलने गए थे। जेलर के कमरे में हुई इस मुलाकात के बाद काफी विवाद हुआ था, लेकिन उस वक्त भी आरजेडी ने इस पर बचाव किया था। लालू के शहाबुद्दीन प्रेम पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला है। बीजेपी नेता नंद किशोर ने कहा है कि आरजेडी हमेशा से अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती आई है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो ऐसे ही लोगों का संगठन है। जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सयाफ्ता हैं तो सयाफ्ता लोगों को रखते हैं, तो कौन आश्चर्य की बात है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल का जो कल्चर है वो कल्चर अपराधियों को संरक्षण देने का रहा है, वही प्रदर्शित हो रहा है कार्य समिति में। और बीजेपी के इस आरोप पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी सोच छोटी है। किसी भी आम इंसान की तरह उन्हें भी ये अधिकार है कि वो तब तक उनको आप पूर्णतः दोषी ना मान ले जब तक हाईएस्ट जुडिशियल पिरामिड के हाईएस्ट लेवल से उनको दोषी ना करार दिया जाए, या अदरवाइज। मैं समझता हूं कि कई दफा राजनीतिक विरोध में हम एक छोटी छोटी खबर को भी सनसनीखेज बनाते हैं। मैं समझता हूं उसमें 60-70 लोग हैं, उसमें से एक वो है, और इसको इस न्यायिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो शहाबुद्दीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। जेल में बंद है ये पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और तरजीह मिली है इस पूरे मामले में। बता दें कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें जो नई कमेटी है उसमें 5 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 9 सचिव और 56 सदस्यों को जगह दी गई है। लालू यादव ने अपनी इस कार्यकारिणी में शहाबुद्दीन को भी इंक्लूड कर लिया है। 2 तस्वीरें कार्यकारिणी में अब शहाबुद्दीन को शामिल किया गया है। बता दें कि
उम्र कैद की सजा काट रहे हैं शहाबुद्दीन, और साथ ही साथ पंचायत चुनाव तक लड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन लालू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको जगह मिल गई है। इस पर राबड़ी देवी खुद सामने आई और उन्होंने सीधे तौर पर पलटवार किया है बीजेपी पर कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि शामिल हैं, पहले उनको हटाया जाए। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं। एक व्यक्ति जिसे पंचायत चुनाव तक लड़ने की इजाजत नहीं है लेकिन उसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया जाता है। बिल्कुल नवजोत, देखिए जब से यह कार्यकारिणी की घोषणा हुई है उसके बाद से लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर शहाबुद्दीन जो काफी दिनों से जेल में सजा काट रहे हैं और उनके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले हैं जो लगातार कोर्ट में चल रही है और 5 से 7 ऐसे मामले हैं जिसमें वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। ऐसे में लालू यादव ने किस तरह से कार्यकारिणी में शामिल किया है, इसको लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर हमला बोला है। हालांकि यह जो है वापसी शहाबुद्दीन की हुई है, यह काफी दिनों बाद हुई है। इससे पहले जब शहाबुद्दीन जेल में गए थे उसके बाद आरजेडी ने कहीं ना कहीं उनसे किनारा कर लिया था, लेकिन दोबारा सत्ता में जैसे ही आरजेडी आई है उसके बाद से फिर शहाबुद्दीन से नजदीकियां बढ़ने लगी है। और कुछ दिन पहले ही जो सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं अब्दुल गफूर, वो गए थे शहाबुद्दीन से मिलने के लिए, जिसके बाद भी बवाल मचा था। और अभी जब कार्यकारिणी की घोषणा हुई है उसके बाद से लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह कानून व्यवस्था की बात जो नीतीश कुमार हमेशा से करते रहे हैं वो फिर कैसे शहाबुद्दीन को एक बार फिर कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया है। तो यह जैसे ही बात सामने आई उसके बाद से लगातार अब नीतीश कुमार भी निशाने पर हैं और कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था की बात की जा रही थी वो सवालों के घेरे में जरूर है। चंद्रमोहन, हम आपसे समझना चाहेंगे, कुछ समय पहले तक तो लालू यादव ने शहाबुद्दीन से किनारा किया हुआ था और ये वो वक्त था जब सत्ता में लालू यादव नहीं थे। अब क्योंकि सत्ता में आ गए हैं, इसके बाद शहाबुद्दीन को वापस अपनी कार्यकारिणी में शामिल कर लिया है। क्या ये दोहरा चरित्र नजर नहीं आता? तब जबकि आपको वोट चाहिए थे, आप साफ सुथरी छवि दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको पता है कि अब आपके पास सियासत है, अब आप सत्ता पर काबिज हैं, तो अब आप अपने पुराने साथियों को भी वापस ले आए। बिल्कुल, देखिए जब लालू यादव सत्ता से बेदखल हुए थे उसके बाद से नीतीश कुमार ने यह सीधे तौर पर कानून व्यवस्था का सवाल उठाया था और उसके बाद से लालू यादव उनके निशाने पर थे। ये कहा जा रहा था कि लालू यादव जब सत्ता में थे तब बिहार में जंगल राज था और शहाबुद्दीन का नाम कहीं ना कहीं आगे था, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले थे जिसमें लूट, हत्या, अपहरण जैसे संगीन वारदात जो है शहाबुद्दीन पर आरोप लगा था। और लालू यादव कहीं ना कहीं उससे किनारा करने के लिए शहाबुद्दीन से दूर हो गए थे कि जो आरोप लगातार ये जंगल राज का लगता रहा है उससे शहाबुद्दीन पर जो आरोप था उससे मुंह मोड़ा जाए। लेकिन जैसे ही दोबारा सत्ता में आए हैं लालू यादव तो फिर से एक बार कार्यकारिणी में उनको शामिल कर लिया गया है। जाहिर सी बात है वोट बैंक की राजनीति है और जब लालू यादव सत्ता में नहीं थे तो जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे जंगल राज का उससे किनारा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दोबारा सत्ता में आए फिर से एक बार शहाबुद्दीन को कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया है। जाहिर सी बात है यह वोट बैंक की राजनीति है और इसमें कभी दूरी बढ़ी और कभी नजदीकियां बढ़ी और अभी कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। यही वजह है कि शहाबुद्दीन को एक बार फिर से कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया है जब लालू यादव दोबारा बिहार में सत्ता में आए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव जो है, स्मार्ट प्ले है, वो जेडीयू कर रही है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने किनारा कर लिया है, कह दिया है कि किसी पार्टी के अंदर उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या कुछ होता है उससे हमें लेना देना नहीं, हम सरकार चला रहे हैं, हमें उससे लेना देना है, लेकिन जवाब देना होगा जेडीयू को भी। इस बीच मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी चंद्रमोहन, ये भी बताएं कि मनोज झा ये कहते हैं कि वो सिर्फ दोषी हैं, अभी तक आरोप साबित नहीं हुए। अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट ने क्यों उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, क्यों उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदियां लगाई गई हैं? चंद्रमोहन, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। बीजेपी की तरफ से रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेश्वर जी, ये बताएं क्या ये दोहरा चरित्र नजर नहीं आता है लालू यादव का? जिस वक्त आप सत्ता पर काबिज नहीं थे, आपको वोट चाहिए थे, वोट बैंक के लिए आपने शहाबुद्दीन से किनारा कर लिया, अब आपको पता है कि आप सत्ता पर काबिज हैं, अब आप वापस अपने उन्हीं बाहुबलियों को शामिल कर रहे हैं पार्टी में। देखिए, ये तो आरजेडी की सरकार जैसे ही नीतीश कुमार के साथ बनी, आप तब से देख लीजिए जैसे अपराध का ग्राफ बढ़ा है। तो ये जो इतने अपराधी थे जिनको नेता बनाया था उन्होंने, फिर उनको दिल से निकालने लगे, जेल से निकालने लगे। और ये बात समझ से परे है कि जो आजीवन कारावास मिला हुआ है उसको कार्यकारिणी में शामिल करके क्या शो करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि या तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अपराधियों की खुली छूट है
कोई भी सेंसिबल आदमी ये काम नहीं करेगा जो सजायाफ्ता हो, लाइफ सेंटेंस मिला हो, वो अपनी कार्यकारिणी में लाए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इससे पॉलिटिकल माहौल में गलत संदेश जाता है। एक तो ऐसे ही राजनेताओं में गलत संदेश है बिहार में कि ये लोग दोनों पार्टियां अपराधियों को संरक्षण दे रही है और लाइफ सेंटेंस वाले को कार्यकारिणी में ला रहे हैं। हाँ, इसी कोई जरूरत समझ में आती तो बात समझ में आती है। ये तो लगता है कि इनके ब्लड में ही ऐसा है कि या अपराधियों के बिना हम रह ही नहीं सकते। तो इनका जवाब देना पड़ेगा, बिहार की जनता पूछेगी। हेलो जी जी, जाहिर सी बात है बिहार की जनता अब इस पर सवाल तो करेगी, लेकिन अब तो वो सत्ता पर काबिज हो गए हैं। अब उनको ये लग रहा है कि शायद अब उन्हीं का राज है। जंगल राज की परिभाषा से दूर होना चाह रहे थे लालू यादव, लेकिन अब वापस से उसी ओर चल पड़े हैं। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ गिरिराज सिंह भी मौजूद है। गिरिराज जी, मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर, शहाबुद्दीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करना, क्या संदेश देना चाहती है आरजेडी? लालू यादव क्या संदेश देना चाहते हैं ये? देखिए, मेरे गांव की कहावत है, रोपे बबूल तो आम कहां से होए। चुनाव के पहले जब मैं कहता था तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे, जब लालू जी से गठबंधन इनका हो रहा था तो बुरा लग रहा था। मैंने कहा था कि सत्ता के सुख के लिए, सत्ता के लोलुपता में नीतीश कुमार बिहार को फिर जंगल राज 2 कर रहे हैं। इसका बड़ा उन्होंने विरोध किया। तो आज अगर लालू जी साहेबुद्दीन जी को जेल में रखते हुए अगर राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति कौन कहे, उनका तो बस चलेगा तो उनको डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होना ही है। रोपे बबुल तो आम कहां से हुई। जहां अराजकता की दौड़ शुरू हो गई है, 2005 में जब एनडीए की सरकार नीतीश कुमार बने थे मुख्यमंत्री, तो ये जंगल राज सारे अराजक लोग जेल के अंदर या घर में छुप गए थे। अब जब ये सरकार बनी है, अपराध की सीमा बढ़ गया, अपराध की संख्या बढ़ गया, चोरी डकैती लूट अपराध लोगों में भय। यानी आपका ये कहना है कि वापस से वो जंगल राज आ रहा है बिहार में। इस पर प्रतिक्रिया हम लेंगे जेडीयू से भी, आरजेडी से भी।